Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of business economics जो कि UGC नेट कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों के लिए ही बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बिजनेस इकोनॉमिक्स की बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट्स को डिस्कस किया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, इनके कुछ लॉज, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी वगैरह और कुछ सारे रिलेशनशिप्स, और आपको होपफुली उनमें अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोगों ने उसको पूछा भी होगा। सो आज के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मार्केट ये बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है क्योंकि मार्केट से आप एटलीस्ट टू क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कौन सी मार्केट को कैसे इलेबोरेट किया है, इनके डिफरेंशिएशन के बेसिस पे, ठीक है, मार्केट की सेगमेंटेशन के बेसिस पे आप इसको इलेबोरेट कर सकते हो। ठीक है, तो अपनी इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पूछ रखा है कि डेफिनेशन ऑफ मार्केट, तो मार्केट क्या है? एक ऐसी पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, तो इन्होंने बोल रखा है इकोनॉमिस्ट जो है वो समझते हैं अंडरस्टूड बाय द टर्म मार्केट नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस। ये कोई एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस नहीं है जहाँ पे चीज़ों को बॉट और सोल्ड किया जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, बट द होल ऑफ एनी रीजन इन विच, जहाँ पे बायर और सेलर इस तरीके से होते हैं, फ्री होते हैं ताकि वो अच्छे से चीज़ों को एक्सचेंज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे इलेबोरेट किया गया है कि विच बायर एंड सेलर आर इन सच फ्री इंटरकोर्स विद वन अनदर that the prices of the same goods stand to equality easily and quickly। जो सेम गुड्स है, मतलब जो एक टाइप का गुड है, उनको आसानी से एक्सचेंज किया जा सके, उनकी डिस्कशन होती है एक मार्केट में। तो केवल इसको अगर आप एक प्लेस के टाइप में बताओगे तो ये आपके ट्रेडिशनल लैंग्वेज में तो ठीक होगा। जैसे मॉडर्न लैंग्वेज की बात करूं तो ये एक लिमिटेड एरिया में ही सीमित नहीं है, जबकि इसका जो वर्जन है वो क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। ये केवल आपका सामान को खरीदने बेचने की जगह नहीं है, यहाँ पे एक्सचेंज करते हो गुड्स और सर्विसेज का और एक बड़े लेवल पे उसको समझते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। जब हम मार्केट को डिवाइड करते हैं तो मार्केट को हम कई सारे बेसिस पे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है एरिया के बेसिस पे। एरिया मतलब जगह, तो जगह के बेसिस पे लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। इनको समझना ये क्या कह रहे हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहले है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट का मतलब होता है कोई भी एक पर्टिकुलर गांव वाले एरिया है, ठीक है, विलेज है या पर्टिकुलर लोकेलिटी है हमारे आसपास का, जैसे कि जहाँ भी आप रह रहे हो उसके आसपास का कोई एरिया होगा तो वो लोकल मार्केट के अंदर आएगा। ठीक है, लोकल मार्केट समझ गए ना, जहाँ पे आप रह रहे हो उसके आसपास का एरिया। नेक्स्ट इज कुछ फेमस मार्केट्स होती हैं। ठीक है, तो जो फेमस पर्टिकुलर मार्केट होती है, जो एक पर्टिकुलर रीजन में सिचुएटेड होती हैं, तो वो आ जाएगा आपका। जैसे कि मान लो अगर आप दिल्ली में सिचुएटेड हो तो दिल्ली में पर्टिकुलर मार्केट्स डिफरेंट है, जैसे एसएन मार्केट है ना, डिफरेंट मार्केट होती है, सरोजिनी नगर मार्केट और भी बहुत सारी है ना, लाजपत नगर मार्केट, ठीक है, चांदनी चौक मार्केट। ठीक है, तो ये डिफरेंट पर्टिकुलर रीजन के बेसिस पे होती है, तो वो होती है आपकी रीजनल मार्केट। उसके बाद नेशनल मार्केट, जो कि पूरी कंट्री में फैली हुई होती है, पूरी कंट्री में इसका जो है इलेबोरेशन होता है, पूरी कंट्री में ये फैली होती है। जैसे गेहूँ, दाल, चावल, ये है, ये पूरी मार्केट के अंदर फैली हुई है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी डोमेस्टिक बाउंड्री को क्रॉस करके इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को अकर करते हैं। नाउ
अब यहाँ पे 4 ब्रॉड कैटेगरी है, इनको रीड भी कर लेते हैं कि लोकल मार्केट का मतलब है मार्केट जो कि एक पर्टिकुलर विलेज में होगी या लोकेलिटी में होगी। जनरली ये पेरिशेबल गुड्स के लिए होती है जिनकी लोकल मार्केट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रीड करने पे हमें पता चला कि ये पेरिशेबल टाइप के कमोडिटीज़ के लिए होती है। पेरिशेबल गुड्स का क्या मतलब है? पेरिशेबल गुड्स का मतलब है जो कि थोड़े ही टाइम पीरियड में कंज्यूम कर लेना चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है। जैसे कि आपका मिल्क वगैरह है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स है, जो कि एक लॉन्ग सिनेरियो में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं चल पाते। नेक्स्ट इज रीजनल मार्केट, जहाँ पे आप क्या करते हो, रीजनल मार्केट का मतलब है टू अ मार्केट जो कि एक पर्टिकुलर रीजन को कवर करता है। जनरली ज़्यादातर यहाँ पे बल्कि आर्टिकल्स ब्रिक्स या रीजनल मार्केट वगैरह में खरीदे जाते हैं। नेशनल मार्केट कौन सी हो गई? इट रेफर्स टू मार्केट विच इज स्प्रेड ओवर द, जो कि पूरी कंट्री में इंटायरली फैली हुई होती है, कमोडिटीज व्हीट, राइस एटसेट्रा। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पुट अप होगा, ठीक है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन बोला कि पेरिशेबल टाइप ऑफ गुड्स आर कंसीडर्ड इन विच टाइप ऑफ मार्केट, ठीक है, पेरिशेबल गुड्स इनमें से किस में कंसीडर होगा? तो ऑप्शन आर लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। तो आप करेक्ट बताओगे लोकल मार्केट। फिर आपसे क्वेश्चन आएगा राइस, व्हीट, दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट, these type of foods बोल सकते हो, items are considered in which type of market। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ये नेशनल वाली मार्केट के अंदर आएगा। तो आप ये सोच सकते हो कि इतना कम लेवल भी होता है और इतना ज़्यादा लेवल भी होता है। जैसे कि PYQs करवा रही थी मैं क्लासेस में, तो PYQs के अंदर क्वेश्चन के बेसिस पे नाफ्टा के बारे में भी पूछा हुआ है कि नाफ्टा में कितनी कंट्रीज आती है। तो आप ये सोच सकते हो कि ये बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज नेशनल मार्केट भी हमने डिस्कस कर लिया। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। तो गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा ज़्यादातर जो वैल्यूएबल मेटल्स होते हैं वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आते हैं। तो होपफुली आपको पता चल चुका होगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ज़्यादा टाइम लगता है, कम टाइम लगता है, या बहुत कम टाइम लगता है, या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इनके बेसिस पे भी आप क्या करते हो? मार्केट को डिवाइड करते हो। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, बहुत जो कम शॉर्ट पीरियड में मिलती है, ठीक है, शॉर्ट पीरियड होता है और लॉन्ग पीरियड होता है। अब अगर आप वेरी शॉर्ट पीरियड की बात करो तो 1 और 2 डेज, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। और अगर आप शॉर्ट सिनेरियो की बात करते हो तो कुछ टाइम पीरियड हो गया, ठीक है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। और लॉन्ग सिनेरियो मतलब जैसे फर्नीचर टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक बार खरीद लिया तो वो एक लॉन्ग सिनेरियो पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलते रहते हैं। तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट कौन सी हो गई? जो कि बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए रहते हैं। इज वन इन विच सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज टू एडजस्ट एज पर डिमांड। डिमांड के हिसाब से बढ़ा घटा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इसकी सप्लाई को ज़्यादा फ्लक्चुएट करोगे तो मार्केट पूरी इम्बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम स्टॉक वगैरह के फॉर्मेट में हम प्रोडक्ट को नहीं रख सकते ज़्यादा टर्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इसमें पीरियड मार्केट के अंदर बताया है वेजिटेबल मार्केट्स, फ्रूट्स एटसेट्रा। ना शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड मार्केट का मतलब होता है रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल रहता है। और लॉन्ग पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है ऑफ टाइम इन विच सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन बी वेरीड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड होता है वो अकॉर्डिंगली कंडीशन के हिसाब से बदलता रहता है। यहाँ पे हम डिमांड के हिसाब से सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। किस में नहीं कर सकते? वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर। किस में कर सकते हैं? लॉन्ग स्पैन ऑफ पीरियड के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे? कंपटीशन के बेसिस पे, मतलब कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो अगर परफेक्ट मार्केट होती है तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, और इम्परफेक्ट मार्केट होती है तो भी हमें देखना पड़ेगा। परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पे
परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन अवेलेबल होता है, और जबकि मार्केट के अंदर इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता, थोड़ा लेवल पे होता है, या कार्टल्स वगैरह परफॉर्म कर लिए जाते हैं। परफेक्ट मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन आता है ना। और जो इम्परफेक्ट मार्केट होती है उसके अंदर क्या क्या आता है, मोनोपोली और ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक, इस टाइप की फॉर्म्स आती हैं। नाउ मोर बायर एंड सेलर हैव अ परसेप्टेबल इन्फ्लुएंस ऑन प्राइस, ज़्यादा बायर्स और जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस की फ्लक्चुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब यहाँ से आपकी परफेक्ट मार्केट वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। तो परफेक्ट मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन आता है, और जो इम्परफेक्ट मार्केट होती है उसके अंदर 3 पार्ट आते हैं। इन तीनों को हमें डिटेल में डिस्कस करना है क्योंकि इनके फीचर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है या मोनोपोली होता है, ये एक्चुअल में इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये एक वर्चुअली आपको बोला गया है कि ये मार्केट हो सकता है इन फ्यूचर कभी एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो अभी के सिनेरियो में तो एग्जिस्ट नहीं करता। चलो अब बात करते हैं परफेक्ट मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है। मार्केट इज सेड टू बी परफेक्ट जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर रहते हैं। यहाँ पे नोटबुक, पेन, आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, नोट्स बनाते जाओ साथ के साथ। अब इतना टाइम सिनेरियो नहीं है कि आप लोग वेट करोगे क्लास को प्रॉपर देखने का एंड देन पेन पेपर के बाद नोट्स बनाओगे, साथ साथ नोट्स बनाते चलना है ताकि आपका कुछ टाइम पीरियड तो वहाँ बच जाए, और जहाँ बच जाए वहाँ पे MCQs ट्राई करो, ठीक है। नाउ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर रहते हैं, मतलब खरीदने वाले भी ज़्यादा हैं और बेचने वाले भी ज़्यादा हैं, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है दैट इज़ होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब ये होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस का प्रोडक्ट का मतलब होता है सेम साइज शेप, ठीक है। साइज भी एक जैसा हो, शेप भी एक जैसी हो, आइडेंटिकल हो, कुछ हद तक आइडेंटिकल हो, वो होते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट। नंबर ऑफ बायर सेलर लार्ज होते हैं सो दैट जो कंज्यूमर है डू नॉट माइंड परचेजिंग अ कमोडिटी। अब कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता कि वो ABC कंपनी से खरीदे या वो XYZ से, क्योंकि वो सेम प्रोडक्ट है, कहीं से भी खरीदो सेम प्राइस पे मिलने वाला है और सेम क्वालिटी पे मिलने वाला है। नेक्स्ट इज, इसका मतलब ये है इट इम्प्लाइज दैट प्रोडक्ट ऑफ द वेरियस फर्म, अलग अलग फर्म्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं, मतलब हूबहू एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। यहाँ पे आसानी से आ जा सकता है फर्म, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में बैरियर्स नहीं होते, ठीक है, रुकावट नहीं होती, कोई भी पर्सन आ सकता है और कोई भी पर्सन इजीली जा भी सकता है। बोथ द बायर एंड द सेलर, जो बायर हैं सेलर हैं, हैव फुल नॉलेज ऑफ द मार्केट, उनको मार्केट की पूरी तरीके से नॉलेज कंडीशन है। एनी बायर कैन परचेज फ्रॉम एनी सेलर, कोई भी बायर कोई भी सेलर से, कोई भी सेलर कोई भी बायर को या अपनी कम्युनिटी को दे सकता है, सेल कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब इसके फीचर्स की, मतलब जो जो पॉइंट्स हैं हमने उसको एक इलेबोरेट वे में पढ़ना है। एक बार इसको जल्दी से गो थ्रू करो विद इन सेकेंड्स, फिर मैं इसको आगे इलेबोरेट करूंगी। डन। तो अब बेसिकली क्या बोल रखा है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में, सबसे पहले है लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बहुत ज़्यादा सेलर्स रहते हैं, ठीक है, और ख़रीदने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं और सेल करने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं और बायर भी बहुत ज़्यादा है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, द नंबर ऑफ सेलर इतने ज़्यादा होते हैं दैट ईच सेलर so little then none of them is a position to influence the price in the market। मतलब हर एक सेलर, इतने ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं कि किसी के एक के भी प्राइस की फ्लक्चुएशन से पूरी मार्केट पे कोई असर ही नहीं पड़ता। इवन आपको असर पड़ जाएगा,
ठीक है, अब सोच के देखना, जैसे कि इतने सारे नंबर ऑफ सेलर हैं, अगर आप प्रोडक्ट का प्राइस महंगा कर देते हो तो लोग आपसे खरीदना बंद कर देंगे। प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ रहे हैं, प्रोडक्ट की सेल भी हो रही है, बायर प्रोडक्ट को खरीद भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो प्रोडक्ट आप महंगा बेच रहे हो तो आप एक तरीके से एग्जिट हो जाओगे मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। नाउ लार्ज नंबर ऑफ बायर बहुत ज़्यादा है, तो इसी तरीके से जो नंबर ऑफ बायर हैं वो भी ज़्यादा है। ईच बायर, हर एक जो बायर है वो खरीदता है इतना कम कि कोई भी बायर डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, इज इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस इन द मार्केट। ना बायर फ्लक्चुएट कर सकता है और ना सेलर फ्लक्चुएट कर सकता है, इसीलिए कोई भी आसानी से आ सकता है और कोई भी आसानी से जा सकता है। इट इज नेचुरल, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। व्हेन देयर आर मिलियन ऑफ बायर्स इन द मार्केट, नन ऑफ देम कैन बी स्ट्रॉन्ग। इतना इन्फ्लुएंस नहीं है कि वो प्राइस को फ्लक्चुएट कर पाए या प्राइस का एडवांटेज उठा पाए। तो यहाँ पे ये दो चीज़ों की बात करी है। होमोजीनियस प्रोडक्ट मैं आपको समझा चुकी, एक बार रीड कर लेते हैं इसको। ये इम्पॉर्टेंट फीचर है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए कि जो गुड्स होते हैं, गुड्स सोल्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ सेलर, वो एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। ऑफिस बायर की नज़रों में हेयर होमोजीनिटी का ये मतलब नहीं है कि गुड्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो, ठीक है, कुछ टर्म्स में वो डिफर कर सकता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हूबहू सेम है, लेकिन आप क्या कह सकते हो कि हाँ टेस्ट वगैरह सेम है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सेम है, लेकिन हूबहू वैसा नहीं होता इसके अंदर। ना फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट फॉर फर्म्स। परफेक्ट कंपटीशन में हर एक को अपनी कंप्लीट फ्रीडम होती है कि वो कभी भी मार्केट के अंदर एंटर कर सकता है और मार्केट को छोड़ के जा सकता है। द इंडस्ट्री ऑफ चॉइस लाइकवाइज, अगर सम फर्म आर इनकरिंग लॉसेस, तो तभी तो जो फर्म लॉसेस इनकर करती हैं वो मार्केट से किक आउट हो जाती हैं, मार्केट से बाहर हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होती है। हाँ, ये एक तरीके से इलॉजिकल भी है कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन को परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, बट इन्होंने ये माना हुआ है, ये इसकी खूबी है कि परफेक्ट नॉलेज होती है। परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट नॉलेज ऑन पार्ट ऑफ द बायर एंड सेलर अबाउट मार्केट कंडीशन। परफेक्ट कंपटीशन देयर इज नो नेसेसिटी, कोई ज़रूरी नहीं है ऑफ इनकरिंग एनी एक्सपेंडिचर एंड एडवर्टाइजमेंट ड्यू टू परफेक्ट नॉलेज। इसीलिए कह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर एक को तो पता ही है इस प्रोडक्ट के बारे में, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह क्यों कर रहे हो। तो यही बात बताई गई है कि ये थोड़ा सा इलॉजिकल इसीलिए रीज़न है कि हर एक को परफेक्ट नॉलेज नहीं होती। सेल्स प्रमोशन वगैरह आपको करना ही पड़ता है, भले ही किसी भी पर्सन को कितना भी नॉलेज हो प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे ये बोल रखा है कि परफेक्ट नॉलेज होती है, कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती। ये भी एक इलॉजिकल पॉइंट है कि आप यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हो प्रोडक्ट को, तो लॉजिकली देखा जाए तो होती है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे ये माना गया इसी वजह से, इन कुछ रीजंस की वजह से परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती रियलिटी में। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट अज्यूम्स द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अजम्पशन ये है, अजम्पशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग। अजम्पशन किसके बेसिस पे है? रीजनिंग के बेसिस पे, दैट जो बहुत सारी फर्म है वो इतनी आसपास हैं, एकदम पास हैं सारी की सारी, और क्योंकि वो सारी फर्म इतनी आसपास हैं कि वहाँ से कोई भी ट्रांसपोर्ट फर्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आराम से स्मूथ फंक्शनिंग होती है, स्मूथ वैल्यू होती है परफेक्ट कंपटीशन की, जो कि ज़रूरी होती है। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शंस की आसानी से मोबिलिटी के लिए, आसानी से फैक्टर्स की मूवमेंट के लिए ये ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? मोनोपोली नहीं,
परफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन के क्या पढ़ लिए, फीचर्स पढ़ लिए। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि हमने कितने फीचर्स पढ़े हैं, क्विकली विद इन सेकेंड्स कितने फीचर्स पढ़े हैं आप लोगों ने। आपके पास 30 सेकेंड्स है। ठीक है, तो अब हम बता देते हैं, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को कि जो आपकी एक तो इस पे वाइट पेज, वाइट शीट, चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो सबसे पहले फीचर में आता है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। उसके बाद आता है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर के बाद सेकेंड पॉइंट इज परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नॉलेज। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ा होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट। यहाँ पे बोला है मोबिलिटी, आराम से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोबिलिटी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है मार्केट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो यही है टोटल वैल्यूज, देख सकते हो आप लोग, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, होमोजीनियस, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रह गई, बाकी सारा कंप्लीट हो गया। तो अब आपका जो मार्केट है और मार्केट के फीचर्स है, मार्केट के टाइप्स है, और मार्केट के फीचर्स के अंदर हम लोगों ने एक टाइप को डिस्कस किया है, परफेक्ट कंपटीशन। बाकी रह गया आपका मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक, और इनके बीच में डिफरेंशिएशन ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ताकि आप शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे अपनी रिविजन्स कंटिन्यू रख सको। ओके, तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। तब तक कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो टाइमली, और अगर कोई लेक्चर की रिक्वायरमेंट भी है आप लोगों को तो भी आप लोग बता सकते हो। ओके, तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।